अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, ठीक है। इसका बेटा एक नाम था अली गुरसास्प, इसे अली गुरसास्प कहते हैं बेटा। हाँ, अली गुरसास्प, अली गुरसास्प ऐसे लिखते हैं फिलहाल, बाकी और किसी किताब में अलग अलग भी हो सकता है। अली गुरसास्प, इसे सिकंदर ए सानी भी कहते हैं, पता होगा आपको क्या बोलते हैं इसको, सिकंदर ए सानी। इसका एक और नाम है सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी। ठीक है, चलो याद रखना। इसने बेटा कुछ इसके अभियान चलाए, इसने अभियान में कुछ बेटा इसके उत्तर भारत के अभियान है और कुछ दक्षिण भारत के अभियान है। उत्तर भारत के अभियान है और कुछ दक्षिण भारत के अभियान है, दक्षिण भारत के अभियान है। उत्तर बेटा भारत के अभियानों में आपको सबसे मेन याद रखना, आपको गुजरात अभियान। गुजरात अभियान के दौरान बेटा इसने एक राजा को हराया था, उसका नाम था राय कर्णदेव। क्या नाम था उसका, राय कर्णदेव, ठीक है, राय कर्णदेव। राय कर्णदेव को इसने हराया था। और गुजरात अभियान के दौरान ही बेटा इसको मलिक काफूर मिला था, आपको याद होगा, जिसे 1000 दिनारी कहते हैं। बाद में दक्षिण भारत के अभियान सारे वही करता है जो इसको गुजरात अभियान के दौरान मिला था। कौन मिला था, मलिक काफूर, मलिक काफूर, मलिक काफूर के बारे में, ठीक है। बाकी इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो दूसरा, उत्तर भारत के बेटा अभियानों में सेकंड उत्तर भारत के लिखो अभियानों में उत्तर भारत के अभियानों में सेकंड ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। रणथंभौर कहां पर था, रणथंभौर, रणथंभौर पे इसने आक्रमण किया। और यहां बेटा हराया इसने, किसको हराया था रणथंभौर में, हम्मीर देव को, हम्मीर देव को हराया था इसने। यहां पे रणथंभौर में हम्मीर देव को हराया था, ठीक है। इसका बेटा एक सेनापति होता था, उसका नाम था रणमल। रणमल जो था बेटा वो अलाउद्दीन खिलजी से मिल गया था, दगाबाजी कर दी थी उसने, इस वजह से बेटा अलाउद्दीन खिलजी जीत गया था। किसका सेनापति था, हम्मीर देव का। नाम क्या था उसका, रणमल। इतनी बात याद नहीं रखनी फिलहाल, अभी के लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। तीसरा बेटा इसने उत्तर भारत में जो अभियान किया था बेटा वो था चित्तौड़ अभियान। बेटा कौन सा था, चित्तौड़ अभियान। और यहां बेटा इसने हराया, किसको हराया था इसने, राजा रतन सिंह को। वही बेटा पद्मावती जिसकी महारानी हुआ करती थी, वो कहानी यहीं की है। राजा रतन सिंह को, राजा रतन सिंह को हराया था, ये याद रखना, ठीक है। इतनी बात सबको समझ आ रही है। चलो अब तो बेटा गुजरात में इसने हराया था राय कर्णदेव को, रणथंभौर में हम्मीर देव को हराया, चित्तौड़ के अंदर रतन सिंह को हराया, ठीक है, याद रखना। दक्षिण भारत अभियान में सबसे पहला बेटा था देवगिरी का अभियान। कहां था, देवगिरी का अभियान था बेटा, दक्षिण में देवगिरी। महाराष्ट्र के अंदर बेटा आपका देवगिरी पड़ता है, महाराष्ट्र के दक्षिणी एरिया देवगिरी कहलाता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है, यहां बेटा यहां पे है बेटा देवगिरी, यहां है, इस साइड बेटा देवगिरी है आपका महाराष्ट्र के दक्षिण में, ठीक है। यहां बेटा इसने एक आदमी को हराया था, उसका नाम था रामचंद्र देव। रामचंद्र देव यहां का राजा था देवगिरी का, इसका नाम था रामचंद्र देव। रामचंद्र देव। मैंने बेटा अभी आपको बताया था कि दक्षिण का अभियान मलिक काफूर ने किए थे बेटा, काफूर। दक्षिणी अभियान किसने चलाए थे, मलिक काफूर ने चलाए थे, जो कहां मिला था इसको, गुजरात अभियान में मिला था, है ना। तो याद रखना, तो मतलब मलिक काफूर जीता, अल्टीमेटली यही जीता, बस नेतृत्व तो वो कर रहा था, ये याद रखना, ठीक है। देवगिरी का अभियान हो गया है। और भाई ये बात तो सिंपल है कि देवगिरी का अभियान दक्षिण भारत का पहला अभियान था, तो मलिक काफूर की ये पहली विजयी है। मलिक काफूर के बेटे क्या है अपनी ये पहली विजय है, क्योंकि इसने पहली बार यहीं पे आक्रमण किया था। इतनी बात सबको समझ आ रही, ठीक है, बहुत बेहतरीन बात है। चलो अब
इसके अलावा जो बेटा आपका ये अलाउद्दीन खिलजी है, ये बेटा जाना जाता है अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए। जरा इसके लिखो प्रशासनिक कार्य। इसने जो प्रशासनिक कार्य किए हैं, इसके बेटा कुछ प्रशासनिक कार्य है, प्रशासनिक कार्य, इसके कुछ प्रशासनिक कार्य है, इसके कुछ प्रशासनिक कार्य। प्रशासनिक बेटा कार्यों में इसको सबसे बेटा मेन जाना जाता है बाजार सुधार के लिए। इसने बाजार सुधार के लिए बहुत सारे काम किए, ठीक है। और बेटा उसके लिए इसने सबसे पहले दीवान ए रियासत की स्थापना करी। बेटा इसने क्या बनाया? इसने दीवान ए रियासत, ठीक है, दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत, रियासत, ये बेटा इसने बनाया दीवान ए रियासत। और दीवान ए रियासत जो थी बेटा क्या थी? बेसिकली ये बाजार नियंत्रण के लिए बेटा था। ये लिख लो, ठीक है, हो गया है बाजार नियंत्रण, बाजार नियंत्रण। एक्चुअली बेटा था क्या? देखो बाजार बेटा, बाजार को कंट्रोल करने के लिए नीतियां बनती थी बेटा, पॉलिसियां, कि भाई बाजार में ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा, मतलब देखो नीतियां बनती हैं मार्केट के लिए, ठीक है ना। तो वो जो पॉलिसियां बनती हैं उसको बेटा वास्तव में ग्राउंड लेवल पर क्रियान्वित करने के लिए, पॉलिसी बनाना एक अलग मैटर है, उसको बेटा ग्राउंड लेवल पर चलाना एक अलग मैटर है, ठीक है। तो बाजार नियंत्रण की जो नीतियां थी उनके क्रियान्वयन के लिए बेटा क्या बना था? दीवान ए रियासत, ठीक है। बाजार नियंत्रण नीति के क्रियान्वयन के लिए था बेटा, ये क्रियान्वयन के लिए था ये दीवान ए रियासत। क्रियान्वयन बोले तो उसको ग्राउंड लेवल पर बेटा क्या करना? संचालित करना। जो पॉलिसियां बनी हुई है वास्तव में वो चल भी रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है। बात सबको समझ आ रही है? उसके बेटा क्या था आपका? दीवान ए रियासत था, आप याद रखना, ठीक है। चलो, एक तो बेटा इसने ये बनाया था। इसके अलावा बाजार नियंत्रण के लिए और भी इसने कुछ काम किए बेटा। दीवानी रियासत बनाया, याद रखना, ठीक है। इसका बेटा प्रमुख हुआ करता था याकूब। याकूब जो था बेटा दीवान ए रियासत का प्रमुख हुआ करता बेटा। प्रमुख कौन था इसका? प्रमुख कौन था? याकूब। मतलब याकूब को इस पद पर बिठाया इसने, दीवानी रियासत के पद पर, है ना, याकूब को बैठाया था, याद रखना आप, ठीक है। हो गया है? यहां तक बात सबको समझ आ रही है नहीं आ रही है? बहुत बेहतरीन बात है बेटा। एक बात और लिख लो, ठीक है। चल अब देखो पे ये दीवानी रियासत बेटा क्या है? एक क्रियान्वयन के लिए बेटा बनाया गया एक डिपार्टमेंट है बेटा। ये क्या है? एक विभाग है ये, है ना। ये क्या है बेटा? एक विभाग है। अब बेटा विभाग के अंदर क्या होते हैं? मंत्री होते हैं। विभाग के अंदर बेटा क्या होते हैं? मंत्री होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर बेटा आपके जो मंत्री थे बेटा, उसमें एक पहला मंत्री, दीवान ए रियासत जो डिपार्टमेंट है इसके अंतर्गत बेटा एक प्रमुख मंत्री, एक मंत्री जो था उसका नाम था सदर ए रियासत। सदर ए रियासत बेटा एक कौन था आपका यहां पे? सदर ए रियासत, एक ये था सदर ए रियासत, ये एक मंत्री है, ठीक है। हो गया है, ठीक है। ये कौन है बेटा? जो बाजार संचालन की पूरी व्यवस्था को देखता है, मतलब सबसे मेन मंत्री है ये। लिख लो, बाजार संचालन की पूरी व्यवस्था की देखरेख करता है ये। बाजार संचालन, बाजार संचालन की पूरी देखरेख करता है बेटा ये। बाजार संचालन की पूरी देखरेख करता है। कौन करता है? कौन करता है? सदर ए रियासत, याद नहीं, याद रखना। और बेटा कुछ और मंत्री है, एक का नाम है लिखो मुनहियांस। मुनहियांस एक दूसरा मंत्री है, मुनहियांस। कौन बेटा मंत्री है ये? ये है बेटा गुप्तचर। मार्केट के अंदर कुछ गुप्तचर भी छोड़े हुए हैं जो बेटा बताएंगे, इंफॉर्म करेंगे क्या क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। गुप्तचर है बेटा ये, ठीक है। एक है नाजिर।
ये मापतोल का मंत्री है बेटा, ये मापतोल वाला मंत्री है, इसका नाम है नाजिर। नाजिर, ये मापतोल वाला मंत्री है नाजिर, ठीक है, हो गया है। और बेटा एक का नाम है नवीश, यह है परमिट जारी करने वाला। भाई आपको नई दुकान खोलनी है, ऐसा कुछ भी करना है तो उसका नाम है नवीश, नाम से लग रहा है नवीश, नवीश, यह है परमिट जारी करने वाला, परमिट जारी करने वाला। और यह है मापतोल वाला, मापतोल वाला। क्या इतनी बात सबको समझ आ गई है? कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो तो बेटा मेन बात यह है, मैंने बताया अलाउद्दीन खिलजी को जो जाना जाता है वो इसके प्रशासनिक कार्यों के लिए, बाकी बेटा इसने जो आक्रमण किए हैं, आक्रमण में कुछ बेटा उत्तर भारत के राजाओं को हराया इसने, कुछ दक्षिण भारत के। उत्तर भारत में 3 मेन राजाओं को इसने हराया है। पहला बेटा कौन है आपका? राय कर्णदेव, जो कि गुजरात का राजा था, ठीक है। दूसरा बेटा आपका हम्मीर देव है, जो रणथंबोर राजस्थान का राजा हुआ करता था। तीसरा बेटा रतन सिंह, जो चित्तौड़ का राजा हुआ करता था, ठीक है। चलो दक्षिण बेटा इसने एक ही को हराया, वह है रामचंद्र देव। औरों को भी हराया मतलब महत्वपूर्ण नहीं है बेटा, है ना। मेन अपने महत्वपूर्ण कौन सा आपका? यही वाला आपका है, ठीक है। रामचंद्र देव को हराया। प्रशासनिक कार्य के लिए से मेन बेटा क्या बनाया? दीवान ए रियासत नामक एक डिपार्टमेंट बनाया, एक विभाग बनाया, ठीक है। फिर बेटा उस विभाग के अंदर कुछ बेटा मंत्री से नियुक्त किए, जिसमें से पहला है सदर ए रियासत। बेटा पहला मंत्री कौन सा है? सदर ए रियासत है। दूसरा है मुनहियाश, क्या नाम था? मुनहियांश, ये गुप्तचर है। तीसरा नाजिर है, ये मापतोल वाला है। और चौथा बेटा कौन सा आपका? नवीश है, ठीक है। अब देखो, अब बेटा ये जो बेटा बाजार है ना, बाजार बेटा अलग अलग तरह का होता है। जैसे आपका एक कपड़े का बाजार होता है, एक अनाज का बाजार होता है, ठीक है। तो बेटा इसलिए बाजार में प्रशासनिक कार्य बढ़िया से हो, इसलिए बाजार को डिवाइड किया, ठीक है। बाजार के बेटा क्या किया इसने? डिवाइडेशन कर दिया। लिख लो बाजार के प्रकार, बाजार के प्रकार। 2 प्रकार के बेटा बाजार है यहां, 2 प्रकार के बाजार, बाजार के प्रकार, बाजार के प्रकार। 2 प्रकार के बेटा यहां बाजार है, 2 प्रकार के बाजार है। पहला बेटा बाजार से बोलते हैं हम अनाज मंडी। पहला बेटा बाजार कौन सा है गुंजन? अनाज मंडी, ये बेटा पहला बाजार है, अनाज मंडी। अनाज मंडी बेटा ये पहला बाजार है, याद रखना, अनाज मंडी, ठीक है। और बेटा दूसरा जो बाजार है अनाज मंडी, दूसरा बाजार है बेटा, ठीक है। अच्छा हाँ, ये जो अनाज मंडी है ना, इस बाजार का बेटा एक प्रमुख अधिकारी बनाया, उसका नाम है सहना ए मंडी। जो इस अनाज मंडी का प्रमुख अधिकारी, उसका नाम है सहना ए मंडी। उसका नाम क्या है? सहना ए मंडी, यहां का प्रमुख है। मोना बात समझ है? नाम बेटा क्या है इसका? सहना ए मंडी, ठीक है। चलो अब आ जाओ, दूसरा बेटा जो डिपार्टमेंट, दूसरा जो बाजार है, उसका नाम बेटा आपका है, लिखो सराय अदल, ठीक है। सराय अदल हो गया है। एक और लिखा हो गया, सहना ए मंडी हो गया आपका, ठीक है। चलो लिखो सराय अदल बेटा। दूसरा कौन सा आपका? दूसरा लिखो सराय अदल, अदल, ठीक है। ये बेटा एक अलग तरह का बाजार है, ठीक है। लिख लो बेटा बे, ये अलग तरह का बाजार, दूसरा बाजार है ये, ठीक है। ये बेटा बेसिकली है न्याय करने का बाजार है बेटा, जहां पे न्याय वाय होता है ना, ऐसा वाला बाजार है बेटा ये, ना बात समझ आ रही है? जैसे होता है ना बेटा दासों का बाजार लग जाता था, है ना, दासों की मंडी लगा करती थी, उनका खरीद बिक्री हुआ करता था, ऐसा वाला बाजार है ये, ठीक है। ये बेटा सराय अदल लिख लो। ये कौन सा बड़ा बने? न्याय जैसा बड़ा बाजार है ये, याद रखना एक बात। आप इतनी बात सबको समझ आ रही, ठीक है, हो गया है। इसका बेटा प्रमुख एक होता था, उसका नाम था राय परवाना। महत्वपूर्ण नहीं है वैसे ये, है ना, राय परवाना। राय परवाना इसका प्रमुख था सराय अदल का। कौन है आपका यहां पे? राय परवाना। क्या इतनी बात सबको समझ आ गई है? ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इतनी बात आपको कम से कम याद रखनी है, ठीक है। तो बेटा मैंने क्या बताया अलाउद्दीन खिलजी के बारे में? इसका बेटा नाम क्या था? अली गुरसास, इसे सिकंदर ईसानी भी कहते हैं। इसने बेटा 2 अभियान चलाए हैं, उत्तर भारत की और दक्षिण भारत के। उत्तर भारत में राय कर्णदेव को हराया, हम्मीर देव को हराया।
हम्मीर देव बेटा रणथंभौर का राजा था, ये याद रखना आप। और राय कर्णदेव बेटा गुजरात का राजा था, ये याद रखना आप। बात सब क्लियर हो रही है? ठीक है, आप देखो। और ये तो बेटा पता ही रहता है, चित्तौड़ का राजा बेटा कौन था आपका? रतन सिंह था। यहां कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, प्रशासनिक कार्यों में सबसे बेटा इजी क्वेश्चन बेटा क्या बनेगा आपका? दीवान ए रियासत डिपार्टमेंट किसने बनाया बेटा? ये तो दीवान ए रियासत डिपार्टमेंट किसने बनाया है? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया है, ठीक है। और जो बेटा दीवान ए रियासत है, ये बनाया काहे के लिए है? बाजार नियंत्रण की रीतियों को ग्राउंड लेवल पर क्रियान्वित करने के लिए ये एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, ठीक है। और इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत में कुछ प्रमुख अधिकारी बनाए गए हैं, ठीक है। उसमें पहला आदमी कौन है? सदर ए रियासत। याकूब याद नहीं रखना है, सदर ए रियासत याद रखना बेटा आपको, ठीक है। सदर ए रियासत बेटा कौन है? ये बाजार को संचालन करने वाला, जो पूरी मार्केट है उसे बेटा यही देखता है, कौन है? सदर ए रियासत। इस पर बेटा जिसके बिठाया गया था वो आदमी था याकूब, जो आदमी इस पद पर बैठा था। ये तो पद का नाम है ना, यहां पे अधिकारी बैठेगा एक पद पे, ठीक है। दूसरा बेटा आपका है मुनहिनियास, ये बेटा कौन है आपका? गुप्तचर होता है, ठीक है। और एक नाजीर है, ये मापतोल वाला है नाजीर, ठीक है। और एक नवीश है बेटा, ये कौन है आपका? नवीश कौन है? परमिट जारी करने वाला है, ठीक है। बाजार बेटा दो प्रकार की है, एक बेटा अनाज की बाजार है, एक कौन सी है? सराय अदल। अनाज मंडी और सराय मदल। जो अनाज मंडी है बेटा, इसका प्रमुख आदमी है सहना ए मंडी। इस आदमी का नाम है, मतलब एक अधिकारी है ये, ठीक है। मतलब पद है बेटा, सहना ए मंडी का एक पद है ना, जो बेटा क्या कर रहा है? ये अनाज मंडी का प्रमुख पदाधिकारी है, ठीक है। इस पद पे कोई बैठा होगा आदमी एक, ठीक है ना। और एक बेटा कौन सा आपका? सराय अदल। और इसका प्रमुख कौन है? राय परवाना, ठीक है। यहां तक की बेटा बातचीत सबको समझ में आ गई है? चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा हमने बात करी, किसके बारे में बात करी हमने? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बेटा मैंने बात करी है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। बेटा इसके मैंने दो अभियान बताए बेटा, कौन कौन सा अभियान था इसका? उत्तर का और दक्षिण का, ठीक है। और बेटा फिर मैंने क्या बताया इसके? प्रशासनिक कार्यों में। और बेटा एक डिपार्टमेंट बनाया इसने, विभाग बनाया। और उस विभाग के अंदर बेटा कितने मंत्री बनाए इसने? 4 मंत्री बनाए इसने, यही तो बताया मैंने आपको। और बेटा इसके अलावा इसने बेटा इसने क्या बनाए? बाजार, बस 2 बाजार। और उन 2 बाजारों के बेटा प्रमुख कौन कौन थे ये मैंने आपको बताया। इतनी बात तो पढ़ी इसके बारे में, यही पढ़ी मैंने यहाँ पे, ठीक है। चलो, अब बेटा कुछ और डिपार्टमेंट भी है बेटा, लिख लो कुछ इसके नहीं। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इतना ही आपको लिखना है। अब आ जाओ बेटा, आप कुछ और बातों में बात करते हैं, ठीक है। कुछ और बातों में हम बात करते हैं, ठीक है। चलो बेटा, जब बेटा लिखो पे, जैसे बेटा दीवान ए रियासत डिपार्टमेंट किसने बनाया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऐसे बेटा कुछ और भी हैं जो राजा हैं बेटा आपके मध्यकाल के अंदर, जिन्होंने और भी बेटा क्या बनाए हैं? आपके कुछ डिपार्टमेंट बनाए। यहां से बेटा आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, याद रखना, ठीक है ना। यहां से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। अब मैं इसको हटा देता हूं। अब देखो यहां पे डिपार्टमेंटों में, अब बेटा एक आदमी का नाम आता है, नाम लिखो बलबन। बलबन का एक नाम आता है बेटा, हालांकि इससे पहले आता है बलबन बेटा, है ना, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो महत्वपूर्ण के हिसाब से देख रहे हैं, है ना। बलबन लिखो बेटा, बलबन। बलबन जो है, बलबन, ठीक है। याद रखें बेटा आपका ये जो बलबन है, ठीक है, हो गया। कौन से वंश का था बेटा बलबन आपका? जो बता दो, गुलाम वंश का। गुलाम वंश का राजा हुआ करता था, ये आपको पता है। और अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का राजा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। याद रखना बलबन के बेटा बारे में आपको याद रखना है 1-2 बातें। क्या क्या बेटा आपको याद रखना है इसके बारे में? इसके बेटा बारे में आपको याद रखना है, इसने बनाए थे बेटा 1-2 डिपार्टमेंट बलबन ने, ठीक है ना। पहला बेटा आप बात लिखो, इसने एक गुप्तचर डिपार्टमेंट बनाया बेटा, इसने गुप्तचर विभाग, ठीक है, हो गया है। इसने एक गुप्तचर विभाग बनाया था, गुप्तचर विभाग, गुप्तचर डिपार्टमेंट किसने बनाया था? ठीक, बहुत अच्छी बात है। इसका नाम था बरीद ए मुमालिक। बरीद ए मुमालिक मतलब इस डिपार्टमेंट का नाम था, जैसे वहां बाजार नियंत्रण के लिए बेटा जो डिपार्टमेंट है उसका नाम क्या था? दीवान ए रियासत। ऐसे ही एक गुप्तचर के लिए डिपार्टमेंट बनाया बेटा, उसका नाम क्या था? बरीद ए मुमालिक। बरीद ए मुमालिक, बरीद ए मुमालिक,
ठीक है, ये डिपार्टमेंट है, ये बेटा क्या है, विभाग है, गुप्तचर विभाग है, इसका नाम है बरीद मलिक। और बेटा इस डिपार्टमेंट का जो प्रमुख होता था ना, प्रमुख, वो बेटा कौन था, वो था बरीद जो था बेटा प्रमुख था, इसलिए इस डिपार्टमेंट को बरीद मलिक कहते हैं। इस डिपार्टमेंट का प्रमुख बेटा कौन था आपका, बरीद था, आप याद रखना, ठीक है। चलो अब इसने बेटा क्या किया था, इसने एक काम और किया था, इसने बेटा एक केंद्रीय सैन्य विभाग बनाया, इसने एक केंद्रीय सैन्य विभाग, याद रखना सबसे पहले बेटा केंद्रीय सैन्य विभाग इसी ने बनाया था, लेकिन बेटा ये बहुत स्थायी नहीं था, और स्थायी सैन्य विभाग बेटा किसने बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, याद रखना इस बात को, ठीक है। तो बेटा इसने क्या बनाया था, एक सैन्य केंद्रीय सैन्य डिपार्टमेंट, सैन्य विभाग बेटा इसने बनाया था, केंद्रीय सैन्य विभाग, ठीक है। इस विभाग का बेटा नाम था, लिखो, दीवान ए आरिज, ठीक है। इस डिपार्टमेंट का नाम क्या था, दीवान ए आरिज, याद रखना आप, इस डिपार्टमेंट का नाम है दीवान ए आरिज, रॉम बेटा छोटी की मात्रा है, दीवान ए आरिज। ये बेटा किसने बनाया, तो बलबन के द्वारा बेटा बनाए गए दो डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, एक बनाए इसने गुप्तचर वाला, और एक बनाए इसने सैन्य डिपार्टमेंट। जो गुप्तचर वाला है उसका नाम है बरीद ए मुमालिक, और जो सैन्य डिपार्टमेंट है इसका नाम है दीवान ए आरिज, ठीक है। आरिज बेटा सैनिकों को कहा जाता था, और आरिज इसका प्रमुख भी हुआ करता था, किसका, इस केंद्रीय सैन्य डिपार्टमेंट का, ठीक है, इसे आरिज कहते थे। इतनी बात सबको समझ आ गई है। चलो अब बेटा जाओ, इसके अलावा तीसरा बेटा आपको नाम लिखना है मोहम्मद बिन तुगलक का, बेटा एक नाम लिखना आपको, किसका नाम लिखना आपको, MBT का नाम लिखना आपको, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने बेटा कृषि के लिए मेनली इसने एक डिपार्टमेंट बनाया था बेटा, किसके लिए बनाया इसने, कृषि के लिए बेटा इसने एक डिपार्टमेंट बनाया था। ये आपको याद रहता है, इसे आप भूलते नहीं है बेसिकली, है ना, इससे आप भूलते नहीं हो बेटा। ये कौन सा है, दीवान ए कोही, ठीक है। इसका बेटा नाम क्या है आपका, दीवान ए कोही, ठीक है, दीवान ए कोही, याद रखना, ठीक है, हो गया है। चलो ये बेटा कौन सा डिपार्टमेंट है, कृषि विभाग है बेटा, ये कौन सा विभाग है, ये कृषि वाला, ये है कृषि डिपार्टमेंट। आजकल बनता तो बेटा उसे हम कृषि विभाग बोलते हैं, लेकिन इस भाई ने बनाया, इसका नाम रखा दीवान ए कोही, इसने क्या नाम रखा, इसका दीवान ए कोही नाम रखा, ठीक है। और बेटा दीवान ए कोही का जो प्रमुख था, प्रमुखों को छोड़ो, वैसे प्रमुख एग्जाम में नहीं आते बेटा आपके, है ना, ये प्रमुख नहीं आता बेटा, इस एग्जाम इसका प्रमुख कौन था ऐसा नहीं आता एग्जाम, है ना। इसका बेटा प्रमुख ऐसा था अमीर ए कोही, अमीर ए कोही जो है वो दीवान ए कोही का प्रमुख होता था, अमीर ए कोही, ये दीवान ए कोही का प्रमुख होता था। इतनी बात सबको समझ में आ नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब बेटा डिपार्टमेंट बनाने के मामले में, विभाग बनाने के मामले में सबसे बेटा मेन आदमी जो है वो है FST, बेटा कौन है वो, फिरोज शाह तुगलक। वो एक ऐसा आदमी है बेटा जिसने बहुत अच्छे डिपार्टमेंट बनाए हैं, बात सबको समझ ठीक है। इन सब लोगों ने बेटा अपने मतलब के लिए विभाग बनाए हैं जो इनको फायदा देते थे, लेकिन फिरोज शाह तुगलक बेटा वो आदमी है जिसने जनता की भलाई के लिए विभाग बनाए हैं। बात सबको समझ में ठीक है। चलो तो अब बेटा आपको लिखना है FST यानी कि फिरोज शाह तुगलक, ठीक है बेटा। कौन आदमी आपका, फिरोज शाह तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक आप याद रखना, ठीक है। चलो फिरोज शाह बेटा आपको जो तुगलक है इसने पहला डिपार्टमेंट बनाया दीवान ए खैरात। बेटा पहला डिपार्टमेंट कौन सा बनाया इसने, दीवान ए खैरात बनाया। पहला बड़ा रिफ्रेश बनाया दीवान ए खैरात। खैरात का बेटा मतलब क्या होता है, बिल्कुल दीवान ए खैरात। देखो बेटा जनता के लिए जो भी डिपार्टमेंट बनेगा ना, लोगों की भलाई के लिए, देखो भाई उसने बनाया था दीवान ए रियासत, अपने लिए बनाया, अपना राजस्व आएगा ये वो सो। फिर बेटा इसने बनाया गुप्तचर, कोई आक्रमण ना करे वटेवर जो भी होगा, ठीक है। सैन्य विभाग अपने लिए बनाया बेटा, दीवान ए कोही इसने बेटा अपने लिए ही बनाया ये था,
बात सबको समझ आ रही, ठीक है। हालांकि बेटा ये कृषि से भी थोड़ा जुड़ा हुआ है, तो आप कह सकते हैं किसानों के लिए भी था ये। इतनी बात, वो भी बेटा किसानों को नुकसान इसी ने पहुंचाया था ना, पता है ना आपको बेटा, किसानों को नुकसान इसी ने पहुंचाया था, ठीक है। इसलिए दुआब पे टैक्स लगा दिया था, बढ़ा दिया था, वो सब फिर अपने राज को बचाने के लिए, अपने पद को बचाने के लिए फिर इसने बेटा भलाई करने का ऐसा काम किया इसने, ठीक है। चलो, लेकिन ये आदमी वो है जो जेन्युइन बेटा इसने काम किसके लिए किए है, गरीबों के लिए बेटा काम किया, ठीक है। ये क्या था, गरीबों का दान विभाग है बेटा, है ना, गरीबों को दान देने वाला, लिख लो, गरीबों के लिए दान विभाग, गरीबों के लिए दान विभाग, गरीबों के लिए दान विभाग, दान विभाग, गरीबों के लिए बेटा कौन सा विभाग है आपका, ये दान विभाग। नाम क्या है इसका, दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात बेटा इसका नाम है, दीवान ए खैरात। खैरात से आपको समझ में आएगा बेटा, खैरात मतलब दान है, लेकिन अवैध नहीं बनाया। दूसरा बेटा लिखो, दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान, ठीक है। बंदगान बेटा काहे के लिए था, दासों के लिए, दासों को बेटा बंद करके रखते हैं, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। लिखो, ये दासों के लिए एक पृथक विभाग था बेटा, एक दासों के लिए पृथक विभाग, दासों के लिए विभाग था बेटा। मतलब बेटा जो विभाग जो दासों के लिए बेटा पॉलिसी बनाएगा, है ना, उनका दिक्कत नहीं होनी चाहिए है दासों को, है ना, उनके भी कुछ अपने अधिकार हैं, ऐसा ऐसा करके एक डिपार्टमेंट है, उसका बेटा नाम क्या था, दीवान ए बंदगान, ठीक है। तीसरा बेटा एक था दार उल सफा, दार उल सफा, दार उल सफा, दारुल सफा, दारुल सफा बेटा जो है ये राजकीय चिकित्सालय है बेटा, ये है ना, ठीक है, दवाखाना है, ये गरीबों के लिए बनाया गया था, ठीक है, राजकीय चिकित्सालय, सरकारी हॉस्पिटल है बेटा, ये इसी ने बनाया था चिकित्सालय, है ना, दारुल सफा, ठीक है। बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, दारुल सफा, ठीक है। ये बेटा आपका चिकित्सा से जुड़ा हुआ है, ऐसा भी याद रखना, ठीक है। एक बेटा राजू श्रीवास्तव आता है ना बेटा, क्या आता है वो, कौन सा क्या आता है वो, पेट सफा आता है ना, हर रोग दफा वाला, तो ये इससे आप थोड़ा याद रख सकते हैं कि ये चिकित्सा से जुड़ा हुआ है ना, ऐसा थोड़ा याद रख सकते हैं, पेट सफा हर रोग दफा ये बढ़िया है यार। राजू श्रीवास्तव भाई था, मर गया बेचारा, अच्छा कॉमेडियन था, मर गया ना राजू श्रीवास्तव, राजू श्रीवास्तव मत तो ये है नहीं, मर गया अरे, ठीक है। चलो बेटा अगला लिखो, दीवान ए लिखो, लिखो दीवान ए इस्तिहाक, दीवान ए इस्तिहाक, दीवान ए इस्तिहाक, दीवान ए इस्तिहाक बेटा लिखो, दीवान ए इस्तिहाक, दीवान ए इस्तिहाक, ठीक है। ये बेटा काय का है, ये बेटा वृद्धा लोगों के पेंशन के लिए बनाया बेटा, वृद्धावस्था पेंशन, आज तक चल रहा है बेटा, ये वृद्धावस्था पेंशन मिलती है 1500 रुपए आज भी, अरे मिलती नहीं मिलती आज भी 1500 रुपए पेंशन, फिर यहां से चल रहा है बेटा, देखो दीवान ए इस्तिहाक, ये बेटा वृद्धा पेंशन के लिए है, वृद्धा पेंशन, देखो बेटा कितना अच्छा आदमी था, ठीक है। चलो गरीबों के लिए बनाया इसने, दफ्तर ए रोजगार, बेरोजगारों के लिए बनाया, सबको ध्यान में रखा है ने, दफ्तर ए बेरोजगार है, हाँ बेरोजगारों के लिए बेटा, ये दफ्तर ए रोजगार नाम है इसका, और है बेरोजगारों के लिए, और यही जाके देंगे ना रोजगार, फिर दफ्तर, दफ्तर ए रोजगार, रोजगार किसके लिए बेटा, किसके लिए बनाया बेटा, ये है बेरोजगारों के लिए। आज के टाइम पे भी बेटा होता तो ऐसी एक डिपार्टमेंट होता जहां तुम्हारी एप्लीकेशन पड़ी होती है नहीं, आजकल बेटा ऐसा कौन सा होता है बताओ तो, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है ना, ये वो है बेसिकली, है ना, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, जहां आप बताते हो हम बेरोजगार है, ये पढ़ रखा हमने, देखो हर साल बेटा आप वहां पे सर्टिफिकेट ऐड करते रहते हो, है कि नहीं है, पहले से वहां से नंबर आता सुना है मैंने, पहले से क्या होता है ना, जैसे आपने एम्प्लॉयमेंट में यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, तो वहीं से नौकरी लग जाती, लेटर आपके घर भेज, आओ तुम्हारी नौकरी लग गई है, आप तो साले नाम ही काट देते हो 3 साल में, नहीं तुम बेरोजगार हो ही नहीं, ऐसा कर देते हैं, करते कि नहीं करते ऐसा, बड़े बेकार है, ठीक है। एक बेटा और है, लिखो लिखो लोक निर्माण विभाग बनाया बेटा इसने एक बनाया लोक निर्माण विभाग, तो बेटा ये कौन सा डिपार्टमेंट आजकल का, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस वाला है ये, ठीक है। एक है लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण डिपार्टमेंट, निर्माण बेटा विभाग से बनाया, ठीक है, PWD वाला। और बेटा ये जो है बेसिकली
ये नवीन नगरों की स्थापना के लिए बनाया बेटा, है ना। जो गरीब लोग हैं उनको बड़ा नई जगह बसा दो, उनके लिए घर बना दो। कितना बढ़िया आदमी है यार ये, है कि नहीं है। नवीन नगरों के निर्माण के लिए बनाया बेटा, ये नवीन नगरों के निर्माण के लिए, नवीन नगरों के निर्माण के लिए, नवीन नगरों के बेटा निर्माण के लिए आपका बनाइए। इसका नाम था, याद रखना आप इसे। इतनी बात सबको समझ आ रही नहीं आ रही है? बहुत बेहतरीन बात है। ये बेटा आदमी कौन है आपका? ये आदमी कौन था? ये आदमी बेटा आपका है FST। बहुत बेहतरीन बात है, ठीक है। चलो बहुत सी बात है, ठीक है। तो बेटा यही है आपके प्रमुख डिपार्टमेंट। इतने ही डिपार्टमेंट आपको याद रखने हैं किसमें? मध्यकाल के अंदर। कुल मिलाकर बेटा कितने राजा हैं? कुल मिलाकर के 4 लोग हैं। ये डिपार्टमेंट और भी है लेकिन ये महत्वपूर्ण है बेटा आपके, है ना। 4 लोग हैं बेटा। पहला कौन था बेटा? मैंने आपको पहला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, जिसने बेटा क्या बनाया था? दीवान ए रियासत, ठीक है। फिर बेटा मैंने दूसरा बताया कौन सा आपका? बलबन। कौन सा बताया मैंने आपको? बलबन। बलबन ने बेटा क्या बनाया था आपका? बलबन का बेटा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है ये वाला, सबसे महत्वपूर्ण बेटा। कौन सा आपका? सैन्य वाला, दीवान ए आरिज, ठीक है। और बेटा गुप्तचर वाला कौन सा? दीवान ए मुमालिक। दीवान ए मुमालिक और दीवान ए आरिज, ठीक है। दीवान में बेटा मुमालिक का था, मुमालिक मुंह से मारने वाला, मतलब बेटा चुगली करने वाला, बताने वाला, गुप्तचर मुमालिक है बेटा, ये ना, इसका नाम ही इसलिए रखा गया, ठीक है। और बेटा दूसरा कौन है? दूसरा कौन था? सैन्य वाला, दीवान ए आरिज, ठीक है। आरी से काटने वाला, सैन्य वाला, ऐसा बेटा, ऐसा आप ध्यान रख लेना। फिलहाल ऐसा है नहीं, ठीक है। आरिज बेटा बोलते हैं सैनिक को। आरिज किसको कहा जाता है? आपको सैनिक को बेटा कहा जाता है। इतनी बात सबको समझ, ठीक है। चलो फिर बेटा मैंने बेटा आपको, ये तो आपको पता ही रहता है बेटा, दीवान को ही, ये कृषि डिपार्टमेंट है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। दीवान को ही, अमीर को ही बेटा इसका वो है। और बेटा गरीब, दास, चिकित्सा, वृद्धा, गरीब, इन सब के लिए बेटा किसने बनाए हैं? आपके इसने बनाए। नाम से याद रहता है बेटा। खैरात बेटा किसके लिए है? दान के लिए है। बंदगान बेटा किसके लिए है? बंद दासों के लिए है। पेट सभा बेटा किसके लिए है? चिकित्सा के लिए, ठीक है। और दीवान है बेटा कौन सा आपका? ये कौन सा है? इस्तिहाक। इस्तिहार बेटे का है कि आपका पेंशन का, ठीक है। आप बेटा ऐसे ध्यान रखना, इस्तिहार लगाना। इस्तिहार जानते हो? जब बेटा हमें कुछ भी करना होता है हम इस्तिहार लगाते हैं बेटा, ये एप्लीकेशन लगाते हैं हमें ना, ठीक है। वृद्धावस्था के लिए इस्तिहार लगता है। एक्चुअली ये इस्तिहार वही है, मतलब जो हम एप्लीकेशन लगाते हैं किसी भी चीज के लिए, ठीक है। तो बेटा इस्तिहार का मतलब बेटा काहे के लिए इस्तिहार लग रहा है? वृद्धावस्था की पेंशन के लिए। रोजगार तो बेटा आपको पता ही है, बेरोजगार से है। और बेटा लोक निर्माण तो बेटा आपको पता ही है, निर्माण कर रहे हैं बेटा। किसका निर्माण हो रहा है? ये नवीन नगरों का निर्माण होता है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, बहुत बेहतरीन बात, ठीक है। तो बेटा आपने देखा कि MBT ने बेटा एक बनाया था और आपने देखा बेटा FST ने बनाया था। FST बेटा कितने बनाए हैं आपके? कुल मिलाकर के 6 डिपार्टमेंट इसने बनाए हैं, आप याद रखना, ठीक है। ये एग्जाम में आएंगे तो बेटा एग्जाम आपका ऑप्शन से ये सब ध्यान आ जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, थोड़ा सा अब हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? यहां तक की बात सबको बेटा समझ में आ गई नहीं आ गई है? बहुत बेहतरीन बात, ठीक है। चलो बेटा एक नाम लिखो अमीर खुसरो का, जरा सा बेटा एक आदमी लिखो अमीर खुसरो के बारे में। क्वेश्चन बेटा पूछता है अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो के बारे में लिखो आप जरा सा। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो के बारे में, ठीक है। अमीर खुसरो, ठीक है। चलो बेटा याद रखना, इसने सल्तनत काल के 7 सुल्तानों के कार्यकाल को देखा था बेटा। इसने कितने सुल्तानों के? 7 सुल्तान। इसने 7 लोगों के बेटा कार्यकाल को इसने देखा था, कार्यकाल। कभी कहीं बेटा किताबों में मैंने ये 8 भी पढ़ा है, कहीं कहीं पे 8 भी लिखा रहता है, लेकिन ज्यादातर 7 ही है बेटा, है ना। तो 7 लोग का साथ दिया बेटा किसने? अमीर खुसरो। कितने लोग का साथ दिया इसने? 7 लोगों का इसने साथ दिया है। आपको ऐसे याद रखना, 8 को भूल जाना बेटा आपको, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। और बेटा इन 8 में सबसे मेन 2 लोग हैं बेटा आपके, वैसे एक ही है, वो कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। आपसे बेटा पूछेगा कि अमीर खुसरो किसके दरबार में था? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था बेटा। ये मेन आदमी यही है, लिखो ये अलाउद्दीन बेटा खिलजी के दरबार में था, मेन आपका, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की ये दरबार में था। क्लियर हो गया है ये बात, ठीक है। चलो अब देखो बेटा इसके बारे में एक तो आप याद रखें, अमीर खुसरो ये किसके? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। अलाउद्दीन खिलजी के बेटे दरबार में था, ये बेहतरीन बात हो गई है।
और दूसरी बात इसके बारे में आपको जो ध्यान रखनी है वो ये बेटा आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है आपको बेटा याद रखनी है, इसकी कुछ किताबें हैं बेटा, इसकी कुछ बुक्स हैं, इसकी कुछ अलाउद्दीन खिलजी की कुछ बुक्स हैं, ठीक है, इसकी बेटा कुछ बुक्स हैं। हाँ, इसकी बेटा किताबों में देखो, एक किताब तो इसकी सबसे फेमस है, उसका नाम है तुगलकनामा। बेटा कौन सी किताब है? तुगलकनामा इसकी सबसे प्रमुख किताब है बेटा। इसकी सबसे प्रमुख किताब, उसका नाम है तुगलकनामा। तुगलकनामा इसकी सबसे प्रमुख किताब है। क्या नाम बेटा इसका? किसका नाम इसका? तुगलकनामा बेटा जो है ये फारसी भाषा की किताब है, आप याद रखना। किस बेटा नाम की किताब है ये? फारसी भाषा की ये किताब है, फारसी भाषा की किताब है, याद रखना, फारसी भाषा की, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ रही, ठीक है। देखो कुछ जगह बेटा आपको ये भी दिख जाएगा कि जो अमीर खुसरो था बेटा ये बलबन के दरबार में था। कहां था ये? बलबन के। लेकिन सबसे बड़ा मेन कौन है इसमें? आपका अलाउद्दीन खिलजी है, ये आप याद रखना, ठीक है 8 लोग, ऐसा नहीं है 8 लोग हैं, और सबसे मेन बेटा आपका ये आदमी है, याद रखना, ठीक है। चलो तुगलकनामा याद रखना, ये इसकी अंतिम किताब बेटा, सबसे लास्ट किताब इसने यही लिखी थी, तुगलकनामा फारसी भाषा की है, ये इसकी अंतिम किताब थी। इसके बेटा अलावा इसकी और किताबें भी हैं जो इसने लिखी हैं। इसकी किताबों के नाम तो कम से कम लिख लो बेटा आप। पहली किताब का नाम लिखो कीरान उस सादेन, ये इसकी पहली किताब है, कीरान उस सादेन। ये बेटा 2 किताबें तो जरूर याद रखना, कीरान उस सादेन ये इसकी पहली किताब है। कीरान उस सादेन जो है वो इसकी बेटा पहली किताब है, आपको याद रखना है। इतनी बात सब क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत नहीं विजय? बेहतरीन बात है, ठीक है। कीरान उस सादेन ये इसकी बेटा पहली किताब है। किस आदमी की पहली किताब है ये? अमीर खुसरो। दूसरा बेटा लिख लो, लिखो मिफ्ता उल फुतूह। मिफ्ता उल फुतूह बेटा यहां से क्वेश्चन बनता है, कौन सी किताब अमीर खुसरो की नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। मिफ्ता ध्यान से बेटा देख लो, अभी इसीलिए मैं देखो जहां टाइम लगना उसमें धीरे करा रहा हूं, आराम से। मुझे पता है बेटा कम से कम पढ़ा कम से कम होगा ना तो आपके दिमाग में आ जाएगा भैया कि हाँ भाई ये तो अमीर खुसरो की किताब थी, ठीक है। मैं कौन कौन सी लिख रहा हूं ध्यान से देखो। क्या लिखा आपने? मिफ्ता उल फुतूह। मिफ्ता उल फुतूह, मिफ्ता उल फुतूह ये इसकी किताब है। तीसरी बेटा जो किताब है इसकी लिखो खजाइन उल फुतूह। खजाइन उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह। जो खजाइन उल फुतूह है इसी को बेटा तारीख ए अलाई भी कहते हैं। इसी को बेटा क्या बोलते हैं? तारीख ए अलाई। इसी को तारीख ए अलाई भी बेटा कहा जाता है, तारीख ए अलाई। बेहतरीन बात, क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग? तारीख ए अलाई कहते हैं। यहां तक की बात सबको समझ में आ गई? नहीं आ गई? क्या बोलेंगे इसको हम? तारीख ए अलाई। बेहतरीन बात है। चलो आगे आ जाओ बेटा, अब आप आगे आ जाओ आप और समझते थोड़ा, ठीक है। एक लिखो नूर सिपेहर। नूर सिपेहर, सिपेहर का बेटा मतलब इसी को बेटा 9 आकाश भी कहते हैं। नूर सिपेहर, सिपेहर 9 आकाश, 9 आकाश, नूर सिपेहर, इसे 9 आकाश भी कहा जाता है। ये इसकी किताब है, ठीक है। और बेटा एक किताब है इसकी लैला मजनू, ये भी इसी किताब है, लैला मजनू। और बेटा एक आईने सिकंदरी, लैला मजनू, लैला मजनू, आईने सिकंदरी, आईने सिकंदरी, सिकंदरी ये भी इस किताब है। इतनी बात सबको ठीक है? चलो तो अब बेटा देखो आपको जो याद रखनी है पक्का वाली किताब है तुगलकनामा। तो बेटा 100% याद रखनी है आपको। ये याद नहीं होगा तो बेटा पेपर देने जाने से कोई फायदा नहीं है। ये याद होनी चाहिए आपको, बाकी नहीं भी होंगी तो ठीक है ना। तुगलकनामा बेटा किसकी रचना है? फारसी की। फारसी की होती बेटा, मुगलों की राज की भाषा फारसी ही थी, ठीक है। मतलब ये जो सल्तनत लोग हैं, ठीक है ना। इसमें बेटा कुछ लोगों ने तुर्की में भी करा था, ठीक है ना। लेकिन ये रचना किसकी है? आपकी फारसी की है।
और मुगल लोग बेटा जिसकी बात आएगी उनकी तो राज की भाषा ही फारसी थी, उनकी तो रचनाएं फारसी की होती ज्यादातर आपकी, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं बेटा फारसी के अलावा कुछ और लिखा नहीं गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो तुगलक बेटा नामक किसकी है, फारसी की रचना है, आप ही याद रखना है। क्या बेटा, हाँ बेटा फारसी भाषा की रचना है। और बेटा दूसरा आपको किरान उस सादेन याद रखना, आपको क्या रखना, आपको किरान उस सादेन, बोला इसने लिखी है, ठीक है। तीसरी बेटा आपकी है, कौन सी आपकी है, मिफ्ता उल फुतूह, ठीक है, और खजाइन नूर सिपहर, इतनी तो बेटा याद रखनी, आपको सभी तो याद रखनी फिर ये, ठीक है। पहले बेटा कौन सी है, तुगलक नामा, इसे छोड़ो, किरान मुफ्त, किरान बेटा जानते हो किराने की दुकान, ये बेटा मुफ्त मतलब फ्री में सामान मिलना, ये बेटा आपका खजाइन खजाना लूट लेना, ऐसा वाला है, ठीक है। ये बेटा नूर सिपहर, ठीक है ना, तो ये ऐसा वाला है। अब नूर अपने आप आ जाएगा बेटा, जब खजाना लूट लेंगे तो नूर अपने आप आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो तो बेटा मैंने बाकी लैला मजनू और आईने सिकंदरी ये इस किताब है, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जरा मुझे दीपक बताएगा, दीपक मैंने कौन कौन सी बेटा किताबें लिखी। पहली किताब का नाम क्या था, लैला मजनू, नहीं तुगलक नामा फारसी की, फिर किराना, किरान, फिर बेटा क्या मुफ्त, फिर है खजाना, फिर है नूर। पहले बेटा किराने की दुकान, फिर मुफ्त सामान, फिर बेटा खजाना, फिर बेटा नूर, ऐसा आपको याद रखना है। ये किसके बारे में बेटा बात करी मैंने, अमीर खुसरो के बारे में, ठीक है। दूसरा बेटा एक आदमी और आपको यहां याद रखना है, उस आदमी का नाम लिखो इब्न बतूता, इब्न बतूता, 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 ठीक है। इसकी बेटा किताब है, इसका नाम है लिखो किताब उल रेहला, किताब उल रेहला या रहेला जो भी आप बोलते हो, किताब, किताब उल, ठीक है। वैसे बेटा नाम है रेहला, आप रहेला जो भी आप बोलते हो, किताबुल रेहला, क्या बोलते हो रहेला, चलो रहेला लिख लो, हमें क्या करना है, किताब में सही तो हो ही जाएगा टिक, किताबुल रहेला, किताबुल रहेला, ठीक है। चलो और तीसरा बेटा एक आदमी है, उसका नाम है जियाउद्दीन बरनी, तीसरे एक आदमी है जियाउद्दीन बरनी। बेटा देखो सल्तनत कालीन साहित्य ये है बेसिकली टॉपिक आपका, टॉपिक बेटा क्या है आपका, ये सल्तनत कालीन साहित्य। सल्तनत का बेटा कालीन साहित्यों में ये तीन लोग हैं, इन्होंने सल्तनत काल का बेटा साहित्य लिखा हुआ है, जियाउद्दीन बरनी। और बेटा इसकी किताब का नाम क्या है, बिल्कुल बेटा लिखो, इसके बेटा किताब का नाम है लिखो तारीख ए फिरोज शाही, और दूसरी है फतवा ए जहांदारी, तारीख ए फिरोज शाही, फिरोज शाही, ठीक है। फिरोज शाही बेटा वही फिरोज शाह को समर्पित बेटा किताब है ना। अच्छा काम करते बेटा फिरोज शाह, आपको पता है बढ़िया बेहतरीन काम थे इसके, तो इसीलिए बेटा उसके लिए लिखी गई है तारीख ए फिरोज शाही। दूसरे बेटा लिखो, दूसरे लिखो फतवा ए जहांदारी, दूसरे बेटे किताब का नाम लिखो फतवा ए जहांदारी, फतवा ए जहांदारी, दूसरे बेटे किताब का नाम लिखो फतवा ए जहांदारी, सबको बात समझ आ रही। सेकंड बेटे किताब का नाम क्या आपका, फतवा ए जहांदारी, ये सेकंड किताब का नाम है, ठीक है, वेरी गुड। तो आपको बेटा ये कितनी किताब हो गई, फिर इसकी तो मैंने आपको ये 5-6 लिखाई थी। और इब्न बतूता की बेटा किताब रहेला याद रखना, इब्न बतूता बेटा कौन सी है, रहेला। और जियाउद्दीन की बेटा कौन सी है, फिरोज शाही, तारीख है फिरोज शाही, ठीक है बेटा। ये बेटा यहां इंसान भूल जाता है कि बेटा ये किसकी है, कोई कहता है फिरोज शाह की, फिरोज शाह की नहीं बेटा, ये किसकी है, जियाउद्दीन की किताब, बरनी की बेटा किताब है। किस किताब है ये, बरनी की बेटा किताब है, और नाम क्या है इसका, तारीख ए फिरोज शाही। और दूसरा बेटा कौन सी आपकी, फतवा ए जहांदारी, ठीक है ना बेटा। आपको पता है देखो जियाउद्दीन, ठीक है बेटा, फिरोज शाह ने बेटा लोगों के जीने के लिए बेटा बहुत सारे काम किए थे, किए नहीं किए बेटा, ठीक है। तो बेटा जियाउद्दीन की बेटा किताब कौन सी होगी, फिरोज शाही, बात सबका समझ आ रही, ठीक है। फिरोज शाही बेटा किताब किसकी होगी, जियाउद्दीन की बेटा किताब होगी, याद रखना। और बेटा दूसरी कौन सी आपकी, फतवा ए जहांदारी, ठीक है। चलो तो बेटा मैंने देखा सल्तनत कालीन साहित्य को देखना, सल्तनत
कालीन बेटा मैंने साहित्य को देखा, जहां बेटा मैंने 3 लोगों के नाम देखे। पहला नाम कौन था? अमीर खुसरो। दूसरा बेटा कौन सा आपका, कौन सा था? इब्न बतूता। और बेटा तीसरा नाम कौन देखा मैंने? जियाउद्दीन बर्नी को देखा बेटा मैंने। ठीक है, अमीर खुसरो की किताबें, मनीषा बेटा बता दो कौन कौन सी थी? अमीर खुसरो की बेटा किताबों का नाम क्या क्या था बता दो? पहले क्या था? तुगलकनामा। दूसरा किरान। तीसरा मुफ्त। चौथा खजान, मैं जो भी था वो। और बेटा फिर क्या था? नूर। फिर लैला मजनू। और बेटा क्या था आपका? हाँ बेटा आपका ये था। ठीक है, आईना। ठीक है चलो, हाँ बहुत अच्छी बात है, आईने भी हम खरीद लेंगे बेटा, बेहतरीन बात है। चलो तो, और इब्न बतूता की बेटा किताब का नाम क्या था? रहेला। और बर्नी की बेटा किताब का नाम क्या था? तारीख फिरोज शाह। चल ये भी बेटा आपका मामला सेट हो गया है। अब आगे बढ़ जाते हैं। यहां कोई दिक्कत नहीं किसी को? कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब हम आगे चलते हैं, बेहतरीन बात है। ठीक है चलो, फिर बेटा एक लिखो, एक बेटा आपको यहां पर लिखना चाहिए है, क्या सच में लिखना चाहिए क्या है बेटा? चलो आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। जब लिखो भक्ति आंदोलन, जब बेटा लिखो भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन। आगे आ जाओ बेटा आप, अब जरा आप लिखो भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन। ठीक है, भक्ति बेटा आंदोलन में आपको 5 नाम लिखने बेटा, आपको 5 नाम। ठीक है, पहला नाम लिखना आपको शंकराचार्य का, शंकराचार्य का नाम लिखना आपको, शंकराचार्य का। ठीक है, शंकराचार्य जिन्होंने बेटा अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया बेटा। किसका सिद्धांत दिया इन्होंने? अद्वैतवाद। अब ये क्या होता है बेटा, इसके बाद बात करेंगे ना। अद्वैतवाद ना, 2 नहीं है बेटा, अद्वैतवाद है, अद्वैतवाद याद रखना आप। अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया है किसने दिया? ये शंकराचार्य ने बेटा दिया आपका अद्वैतवाद का सिद्धांत। वेरी गुड। दूसरा बेटा लिखना आपको रामानुज, दूसरा बेटा आपका है रामानुज। रामानुज इन्होंने बेटा दिया है एक सिद्धांत, उसको बोलते हैं विशिष्टाद्वैतवाद। क्या बोलते हैं बेटा इसको? विशिष्टा, विशिष्टा ऐसे लिखना है क्या? ये वाला है? नहीं बेटा, ठीक है, ये वाला है विशिष्टाद्वैतवाद। तीसरा आदमी विशिष्टाद्वैतवाद। तीसरा बेटा आपको लिखना है इसमें निम्बकाचार्य, निम्बकाचार्य, निम्बकाचार्य बेटा आपको लिखना है। और जो निम्बकाचार्य है इन्होंने बेटा एक सिद्धांत दिया, उसको बोलते हैं द्वैताद्वैतवाद। उसे बेटा क्या बोलते हैं? द्वैताद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद याद कर लेना बेटा, और यहीं पे कर पाओ तो ज्यादा अच्छी बात है। चौथे नंबर पर, चौथे नंबर पर माधवाचार्य, 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 माधवाचार्य इन्होंने दिया है द्वैतवाद। यह है द्वैताद्वैत, यह है द्वैतवाद। ठीक है, ये द्वैतवाद है। मनीष बेटा तुमने नाम सुने पहले कभी? ये नाम तुम पहले कभी सुने हैं? नहीं सुने हैं? कभी नहीं सुने आज तक? पहले नहीं सुने कभी? 3 बार तो बेटा अभी बोल चुका हूं मैं, सुने होंगे ना बेटा? ठीक है, लिखो बल्लभाचार्य, लिखो बल्लभाचार्य। बताओ, मैं 3 बार बोल चुका, कह रही नहीं सुना मैंने? बल्लभाचार्य, बल्लभाचार्य। ठीक है ना मनीषा बेटा, टेंशन मत लेना ना, ये मैं थोड़ा रिवीजन करवा रहा हूं बेटा, तो आने वाले एग्जाम के लिए परेशान होने का नहीं, ये सब बहुत डिटेल से पढ़ते हैं बेटा, है ना, एक दिन का मामला थोड़ी ना है। ठीक है, ये मैं ऐसा पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है ना, और बेटा बल्लभाचार्य इसने क्या दिया था? शुद्धाद्वैतवाद। बेटा लिख लो शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद बेटा दिया था। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? कौन सा बात दिया इन्होंने? शुद्धाद्वैतवाद। बहुत बेहतरीन बात है। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हो गया है। ठीक है, ये सब जो है बेटा बवाल, जो ये जो वाद है, वाद मतलब बेटा क्या होता है आपका? विचार।
वाद मतलब क्या होता है? विचार। इन लोगों की जो लड़ाई है बेटा वो एक चीज को लेकर के है, ठीक है, वो है बेटा ब्रह्म और जीव को लेकर के। जैसे हम कहते हैं ना बेटा कि भगवान जो है वो ईश्वर में, मतलब इंसान के अंदर ही भगवान है, ठीक है, इंसान के अंदर बेटा क्या है? आपका भगवान, ऐसा हम कहते हैं। तो अद्वैतवाद का मतलब यह है जहां ब्रह्म और जीव दोनों एक ही हैं। बात सबको समझ, ठीक है? ब्रह्म और जीव बेटा दोनों क्या है? एक ही है। ये कहते हैं कि ब्रह्म जो है वही सत्य है, ब्रह्म बेटा क्या है? आपका सत्य है, ऐसा इनका कहना है। किसका कहना है ऐसा? ऐसा, ठीक है। वैसे बेटा विशिष्टाद्वैतवाद, ये ब्रह्म और जीव को बड़ा विशिष्ट बताते हैं, ठीक है। ये द्वैताद्वैतवाद, ये कहते हैं ब्रह्म और जीव अलग अलग है। ये इनका मामला चल रहा है। बात सबको समझ, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन आपको बनता नहीं है। फिलहाल बेटा आपको याद रखना है कि क्या क्या, देखो बेटा इसमें आपको याद रखना है। देखो पहला आदि बेटा कौन है? आपका शंकर। पहला कौन है? शंकर। यह है बेटा अद्वैतवाद वाले, मतलब बेटा आप ऐसे याद रखने, देखो और कहीं नहीं आ रहा बेटा, आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा है, ये वी है, ये दो है, ये और से बेटा आप अदृश्य याद रखना, जो हमें दिखाई नहीं देता है। तो भाई शंकर भगवान ही बेटा वो है जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। इतनी बात सबको समझना, ठीक है? तो बेटा ओ वाला किस में आएगा? आपका शंकराचार्य में आएगा, ठीक है। अब देखो भाई ये है, देखो राम, भाई भगवान राम तो विशिष्ट थे कि नहीं थे? भगवान राम तो विशिष्ट हुए, ठीक है। तो बेटा जो रामानुज है बेटा ये विशिष्टाद्वैतवाद वाले हैं। इतनी बात सबको समझ में, ठीक है? चलो अब बेटा तीसरा कौन है? आपका निम्बकाचार्य बेटा, ये हमारे बीच में है, ठीक है। निम्बकाचार्य ये द्वैताद्वैत की बात कर रहे हैं, मतलब ये दो की बात कर रहे हैं बेटा। ये किसकी बात कर रहे हैं? दो की बात कर रहे हैं। द्वैतवाद की बेटा बात कर रहे हैं, ये निम्बक का भाई कर रहे हैं, ठीक है। चलो मध्वाचार्य बेटा, मध्वाचार्य बेटा, ठीक है, ये द्वैतवाद की बेटा बात कर रही है, ठीक है। मध्वाचार्य बेटा किसकी बात कर रहे हैं? यार अभी मध्वा से बेटा आप माधव यानी कृष्ण को याद कर सकते हैं बेटा आप, ठीक है, माधव कृष्ण, ठीक है। और बेटा कृष्ण हमेशा द्वैत की बात करते हैं बेटा, ठीक है, पांडव कौरव, पांडव कौरव, ऐसी बेटा ये बात करते हैं। तो आपका ऐसे याद रखना है थोड़ा, ठीक है। हालांकि देखो ये भी द्वैतवाद है, इसमें एक बार द्वैत फिर द्वैत, ये बेटा आपका खाली द्वैत है। ये बेटा आपका द्वैत यानी कि 2 + 2 आप ऐसा कर सकते हैं इसे, है ना, मतलब 4 हो जाएगा आपके दिमाग में। 2 के लिए बेटा आपका माधव ही आएगा, मैं ऐसा बताना चाह रहा हूं इसको, खाली ऐसे याद करने के लिए बेटा, ये फालतू बातें हैं, ठीक है ना। लेकिन बेटा वास्तव में इनका जो विचारधारा है वो मैंने आपको बता दी है किस तरह से ये लोग काम करते हैं, ठीक है। और बेटा देखो बल्लभाचार्य बेटा, देखो बल्लभ, ठीक है, ये बेटा क्या है? ये शुद्ध के लिए बेटा, शुद्ध के लिए है बल्लभाचार्य। बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। इतनी बात पल्ले पड़ रही है। अब बेटा देखो ये बेटा माधव के बेटा जो कृष्ण थे बेटा, इनके बड़े भैया का नाम था बेटा क्या था? बलराम, ठीक है। जो बेटा कृष्ण की हमेशा बेटा क्या करते? रक्षा करते थे, ठीक है, उनको बेटा गलत कामों से बचाते थे। गलत काम मतलब जो भी उनकी लीलाएं थी, सिगरेट पीना, दारू पीना, थोड़ी ना लीलाएं बेटा उनकी जो, ठीक है। तो इसलिए बल्लभाचार्य को मैं किसके लिए याद रखूंगा? शुद्धाद्वैतवाद के लिए। इतनी बात सबको समझ में, ठीक है। चलो तो अब मुझे नीरज जरा मुझे सबके सब बताएगा, नीरज मैंने बेटा क्या क्या लिखे थे, और वो नीरज बता मुझे नीचे से बेटा ऊपर को बताएगा, ठीक है। बल्लभाचार्य बेटा काय के लिए है? शुद्धाद्वैतवाद के लिए, ठीक है। माधवाचार्य बेटा काय के लिए है? द्वैतवाद के लिए। और निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद के लिए। रामानुज बेटा विशिष्ट के लिए है ये। और शंकराचार्य बेटा किसके लिए है? अद्वैतवाद के लिए, ठीक है। चलो आगे आ जाओ बेटा, आप फटाफट से आ जाओ आप, ठीक है। चलो अब देखो जैसे आपका एक भक्ति आंदोलन था बेटा, ऐसे बेटा आपका एक था सूफी आंदोलन। कौन सा था आपका? सूफी आंदोलन बेटा। हेडिंग लिखो सूफी आंदोलन। भक्ति आंदोलन का आप लिखो सूफी आंदोलन, ठीक है, सूफी आंदोलन, ठीक है। तो बेटा आपने अभी पढ़ा भक्ति आंदोलन के बारे में, भक्ति आंदोलन पढ़ा आपने। और बेटा यहां पे हमने कितने लोगों को पढ़ा? 5 लोग को पढ़ा। अब बेटा हम लोग देख रहे हैं सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन हम देख रहे हैं। सूफी बेटा आंदोलन में आपको 1-2 बेटा सूफी धाराएं हैं। जैसे बेटा यहां पे अपनी होती है ना भक्ति में, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, सगुण भक्ति शाखा, निर्गुण भक्ति शाखा, ऐसे होती है ना। ऐसे बेटा अपनी सूफी में भी कुछ शाखा है बेटा। एक महत्वपूर्ण शाखा उसका नाम है चिश्ती सिलसिला। यहां बेटा सिलसिला कहा जाता है इनको, है ना। जैसे हम यहां बोलते हैं ना राम भक्ति शाखा, यहां बोलते हैं सिलसिला। चिश्ती सिलसिला बेटा पहला है, लिखो चिश्ती सिलसिला, आपको यहां याद रखना है चिश्ती सिलसिला। कौन सा बेटा याद रखना आपको? पहला कौन सा यहां पे? चिश्ती, चिश्ती सिलसिला, चिश्ती सिलसिला। 100 बेटा इसमें दोनों ये वाले हैं, चिश्ती सिलसिला, ठीक है, हो गया। इसके संपादक जो थे, संस्थापक
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बेटा थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, वही बेटा जिनकी दरगाह कहाँ है, अजमेर वाली, अजमेर में ना मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ठीक है वही बेटा। जो पहली मूवी आई थी ना, कौन सी पहली मूवी कौन सी थी अपनी, सबसे पहली मूवी कौन सी थी, आलम आरा, है ना, वहां उसमें सबसे पहले इसी को दिखाया गया है, अजमेर की दरगाह को दिखाया गया। जब पहला वाला गाना आता है, वो कौन सा गाना है, वो पहला एक गाना आता है ना, पता नहीं कौन सा, दरगाह पर एक कव्वाली टाइप है बेटा, पहला एक आता है, ठीक है। क्या नाम है इसका, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा बेटा लिखो, ख्वाजा साहब की दरगाह भी कहते हैं इसे ना, लिखो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती, ठीक है ना, बहुत बेहतरीन बात है, ठीक है। चलो अब बेटा देखो, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है बेटा, इनके एक शिष्य हुआ करते थे, इनके एक शिष्य हुआ करते थे, ठीक है। उनका बेटा नाम है, लिखो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनके नाम पर बेटा कुतुब मीनार बना था, आपको पता है कि नहीं पता है, बनाया उसने था लेकिन बना इनके नाम पे था वो, कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन बख्तियार, बख्तियार काकी, ये बेटा इनका शिष्य हुआ करता था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है। इनका बेटा शिष्य था बाबा फरीद, काकी का बेटा शिष्य था बाबा फरीद, बाबा फरीद, बाबा फरीद, मैं लग रहा है मैं ज्यादा पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। बाबा फरीद का बेटा आपका जो शिष्य था वो था निजामुद्दीन औलिया। बेसिकली मुझे आपको ये बताना था, निजामुद्दीन औलिया, मतलब मैं डायरेक्ट नहीं बताना चाह रहा था इसको, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया के बेटा दो शिष्य थे, ठीक है। एक का नाम था बेटा अमीर खुसरो, अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया का बेटा शिष्य था। और दूसरा बेटा आप लिखो नसरुद्दीन। अब एक ही याद रखो बेटा, छोड़ो इसको बेटा, कौन याद रखना आपको यहां पे, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो आपको याद रखना है। तो फिलहाल बेटा आपको यहां पे जो याद रखना है, बाबा फरीद को याद नहीं रखना है आपको बेटा याद रखना है कि अमीर खुसरो बेटा किसका बेटा, इनके गुरु कौन थे, निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। और बेटा आपको याद रखना है चिश्ती सिलसिला बेटा किसने बनाया था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। इनका बेटा शिष्य कौन था, बख्तियार काकी। और बेटा एक है आपका फिर निजामुद्दीन औलिया, इनका बेटा शिष्य कौन था, अमीर खुसरो। क्या आपको इतनी बात सबको समझ में आ गई, नहीं आ गई है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, बहुत बेहतरीन बात है। अब आ जाओ बेटा, अब बेटा हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लिखो बेटा मुगलों के बारे में, आ जाओ थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लिखो मुगलों के बारे में। हाँ बेटा, दूसरा बेटा शिष्य था, उसका नाम है, लिखना आपको, लिखो नासिरुद्दीन, 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 ठीक है। छोड़ो, अब आगे आ जाओ बेटा, ठीक है ना। अब बेटा आ जाओ आप थोड़ा सा, तो सूफी के अंदर बेटा आपने देखा चिश्ती सिलसिला, और चिश्ती सिलसिले का बेटा संपादक कौन था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इतना बात कम से कम याद रखना, चिश्ती सिलसिला, चिश्ती सिलसिला, सिलसिला ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और इनके बेटा शिष्य कौन थे, बख्तियार काकी, उनके शिष्य थे बाबा फरीद, फरीद के बेटा शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया, उनके बेटा दो शिष्य थे अमीर खुसरो और नसीरुद्दीन। इतना याद रखना, रख सको तो, वरना इतना याद रख लेना, नासिरुद्दीन जो आपका चिश्ती सिलसिला है, इसके संपादक कौन थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। यही ऑप्शन दिखेंगे आपको जो मैंने आपको यहाँ पे बाकी चीजें लिखी थी, ऑप्शन यही दिखेंगे आपको अगर आएगा एग्जाम में, तो ना। चलो अब बेटा आ जाओ, देखो मुगलों में, मुगलों में बेटा आपको एक बात याद रखनी है, जो इनकी बेटा आपको याद रखनी, कब्र, किसकी कब्र कहां पे है आपको याद रखनी है, ठीक है। लिखो बेटा फटाफट फटाफट से इनकी कब्र लिखो। सबसे पहला बाबर को बेटा देखो, बाबर भाई, बाबर भाई की कब्र कहां है बेटा, कोई बता सकता है क्या, कहां है, काबुल के अंदर बेटा, लिख लो बाबर भाई कब्र है काबुल में, काबुल के अंदर बेटा बाबर की कब्र है, बाबर की कब्र है काबुल के अंदर, ठीक है। दूसरा बेटा कौन है आपका, हुमायूं, दूसरा हुमायूं है। बाबर के बेटा 4 युद्ध आपको पता ही होने चाहिए है, क्या नाम याद, क्या लाइन याद रखते हैं उसके लिए हम, क्या है, पानी और चल घर, यही है ना लास्ट में आपका, चंदेरी लास्ट में होता है ना, ठीक है, मतलब पता होना चाहिए बेटा आपको। पहला युद्ध आपका पानीपत का, ठीक है, दूसरा आपका खानवा का,
चंदेरी का और घाघरा का। ठीक है ना बेटा, ये आपके 15 से 26 से बेटा शुरू होते हैं, 26, 27, 28, 29। ये बेटा अरे 30 नहीं है, 29 तक ही तो है, तो मर ही गया था वो आदमी। ठीक है, तो बेटा पहला बाबर के 4 युद्ध बेटा कौन सा आपका? पानी पी, पहला है पानीपत का, दूसरा खाना खा, फिर बेटा तीसरा क्या है? अरे फिर बेटा चल, फिर क्या है? घर। घर लास्ट में आएगा, याद रखना। यहां पे थोड़ा आगे पीछे मत करना इसको, है ना। चल घर, कोई बेटा सोच लिया घर चल, है कि नहीं? घर चल कर देंगे तो मामला खराब हो जाएगा, है कि नहीं? चल घर। हाँ बोल तो, मैंने लिखा बेटा पानी खाना चल घर। अरे बाबुल नहीं है बेटा, काबुल है। बाबुल नहीं है बेटा, काबुल है। बाबर का जो बेटा अस्तुत बेटा है, तुमने बताया नहीं बेटा है, इसे पता है? ठीक है, कहां है बेटा आपका ये? बाबुल नहीं बेटा, कहां है? काबुल। काबुल कहां पड़ता है? अफगानिस्तान में। ठीक है, पानी पी, खाना खा, चल घर। घर चल नहीं, चल घर, चल घर। घर लास्ट में आएगा, एक गड़बड़ नहीं करनी है। ठीक है, आ जाओ बेटा। दूसरा आदमी हुमायूं। हुमायूं, ये बढ़िया लगता है मुझे, हुमायूं। इसका नाम है हुमायूं। क्या नाम है इसका? हुमायूं। अच्छा ठीक, हमारा बचपन में टीचर था ना, बोल रहा हुमायूं। टीचर था ना बचपन में हमारा, कैला भाषा आप एक। हुमायूं आया दिल्ली, हुमायूं का दिल्ली, हुमायूं थोड़ा अच्छा लगता है कि नहीं है? ठीक है, चलो बेटा। तो इनका कहां है? दिल्ली के अंदर है इनका हुमायूं। हुमायूं का मकबरा ये बेटा दिल्ली में है। हुमायूं, हुमायूं भैया कहां के है? दिल्ली के। अरे क्या लिखा मैंने? दिल्ली के अंदर है हुमायूं भैया, है हुमायूं भैया, दिल्ली के अंदर है हुमायूं भैया का। तीसरा बेटा आ जाओ आप, तीसरा। ठीक है, चलो शेर शाह सूरी देख लेते बेटा, बीच में ये भैया भी आए थे, शेर शाह। इनका बेटा मकबरा कहां है पता है आपको? सासाराम, बिहार के अंदर है। सासाराम, सासाराम बिहार, सासाराम। ठीक है, कहां पड़ता है बेटा सासाराम आपका? बिहार में पड़ता है, सासाराम बिहार में पड़ता है। ठीक है कि नहीं है? हम पहाड़ी लोग हैं ना, हमको 100 का उच्चारण बढ़िया से आता नहीं है, इसलिए हम लिखते भी ठीक नहीं है इसको। ये वाला 100 की जगह ये लिख देते हैं, एक की जगह ये लिख देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हिंदी जैसी बोली जाती है ऐसी लिखी भी जाती है ना। ठीक, अगर हम सही बोलते बेटा सारे 100, तो हम सारे 100 सही लिखते। तुम सारे 100 सही बोलते हो? ऐसे नहीं बोलते बेटा, तुम भी पहाड़ी है बेटा। ठीक है, चलो आगे आ जाओ बेटा आप। अकबर आ जाओ बेटा, अकबर आ जाओ आप। अकबर का बेटा मकबरा कहां है? अकबर का, अकबर का मकबरा कहां है? कहां है? देखो दादो, सिकंदराबाद। यही तो है ना, सिकंदराबाद, पक्का यही है ना? सिकंदराबाद है, ये सिकंदरा है, सिकंदरा है, चल जो भी है, सिकंदरा है, सिकंदराबाद है, एक ही बात है, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं है। कहां बेटा इनका मकबरा आपका? सिकंदरा। सिकंदरा कहां पर बेटा? सिकंदरा आपका आगरा में। सिकंदरा लिखो बेटा, सिकंदरा आगरा। सिकंदराबाद कहीं दक्षिण में है क्या? सिकंदराबाद, हाँ वो अलग ना। ठीक है, तो ये खाली सिकंदरा है बेटा, है ना? सिकंदराबाद में खाली सिकंदरा। ठीक है, इसके अलावा फिर बेटा आ जाओ जहांगीर भैया। जहांगीर भाई अपना जहांगीर। ठीक है, जहांगीर का बेटा कहां था? कहां था? कहां? सहादरा में। लिख लो बेटा, इनका है आपका जहांगीर का मकबरा सहादरा में। सहादरा, जहांगीर भैया, जहांगीर का लिखो सहादरा। सहादरा में कहां पड़ता? सहादरा कहां? ये पाकिस्तान में। और लास्ट कौन बची अपने? और छोड़िया कोई क्या? और था क्या कोई? शाहजहां भी तो था ना अपना। शाहजहां कहां इनका? आगरा में। तो आगरा का ताजमहल वहीं तो है। और लास्ट बेटा कौन है आपकी? औरंगजेब। औरंगजेब इनका कहां है? इनका बेटा आपका औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। इनका औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र के अंदर। भूलना मत बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, इनका बेटा औरंगाबाद है, महाराष्ट्र के अंदर।
बहुत बेहतरीन बात है, ठीक है। चलो यहां तक ही बेटा आपकी बात सही हो गई है, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बेटा जरा सा आ जाओ मुगलों के प्रशासन में आ जाओ, जरा मुगलों का प्रशासन देखो बेटा, मुगलों का प्रशासन देखते हैं थोड़ा बेटा, इनका प्रशासन को देखते हैं। तो इनका बेटा मैंने आपको बताया कि जो क्या है, इनके मकबरे हैं बेटा, है ना। तो मुगलों के मकबरों में बेटा पहला मैंने कहा बताया आपको, किसका बताया पहला आपको, बाबर का। बाबर का बेटा मकबरा कहां है, बाबर का काबुल में, ठीक है। पहला बेटा आदमी है, इसका मकबरा कहां है, काबुल में है, याद रखना, ठीक है। और बेटा हुमायूं का मकबरा तो दिल्ली में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। शेरशाह का बेटा मकबरा सासाराम, 100 से याद हो जाएगा आपको, ये कोई दिक्कत नहीं है। अकबर का बेटा मकबरा सिकंदरा में है बेटा, कहां है अकबर का मकबरा, सिकंदरा में, कोई दिक्कत नहीं है। जहांगीर का मकबरा बेटा याद रखना, ये सहादरा में है बेटा, ये थोड़ा इंसान भूल सकता है। शाहजहां का सबको पता ही रहता है। और बेटा औरंगजेब का भी औरंगाबाद, औ से बेटा औरंगाबाद आ जाएगा, औ से इधर ये आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो भूलने वाले बेटा कितने हैं आपके यहाँ पे, लगभग कितने हैं, सभी है क्या, सभी है, ठीक है। चलो बाबर के बाद बेटा दूसरा कौन सा था आपका, और क्या करते हैं, हुमायूं। फिर बेटा कौन आया तीसरा, शाहजहां, शेरशाह। फिर बेटा कौन है आपका, फिर कौन था, अकबर। फिर बेटा अकबर का कौन था आपने, ये आपका जहांगीर था, कहां है इसका मकबरा, कहां है, सादरा में। और बेटा फिर कौन है आपका, शाहजहां। और फिर कौन था आपका लास्ट में, ये बेटा औरंगाबाद के अंदर औरंगजेब का मकबरा था, ठीक है ना। अब बेटा आ जाए इनकी तरफ प्रशासन के बारे में लिखो फटाफट से, इन्होंने लिखा इनके प्रशासन के बारे में, इनका प्रशासन, बेहतरीन बात, ठीक है। चलो प्रशासन बेटा इनका एक दो बात लिखो, देखो इनका बेटा प्रशासन जो है सबसे ऊपर बेटा होते थे प्रांत, सूबे बेटा, सबसे ऊपर क्या थे आपके प्रांत, प्रांतों को बेटा क्या बोलते हैं, सूबा। सूबे के नीचे प्रांत के बेटा नीचे होते थे, सूबे के नीचे जिले, सूबे के नीचे क्या थे आपके, जिले। जिलों को बेटा बोलते हैं सरकार, याद रखना, जिलों को बेटा क्या बोलते हैं, सरकार। प्रांत को तो सूबा बोलते ही हैं, तभी यहां का मालिक सूबेदार होता था, ठीक है ना, जिले। और जिलों को बेटा बांटा गया है परगनों में, परगने जिन्हें बेटा तहसील कहते हैं आजकल। और बेटा इनको इस टाइम बोलते थे महाल, महालवाड़ी व्यवस्था सुनिए आपने, महालवाड़ी व्यवस्था, इन्हें महाल, परगने, ठीक है। हालांकि बेटा महालवाड़ी व्यवस्था में वहां गांव से इनका मतलब लिया जाता है, ठीक है ना। आगे बेटा आप लिखना यहां पे। और महाल बेटा आपके जो बटे होते थे, ये गांव बटे होते थे, महाल के नीचे बेटे क्या होते थे, गांव। बस इतनी बात सबको समझ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो अकबर के बेटा समय 12 सूबे थे, 12 सूबे बेटा कहां थे, अकबर के टाइम पे थे, अकबर के टाइम पे थे 12 सूबे, याद रखना आप इसको, ठीक है। हो गया है 12 बेटा सूबे हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन बेटा अकबर ने बाद में बेटा 3 सूबे जीते, और बेटा कुल हो गए 15 सूबे। अकबर के टाइम पे कुल सूबे थे 15, और शुरुआत में जब इसको शासन मिला तब 12 सूबे हुआ करते थे। बात सबको समझ में, ठीक है, 12 सूबे थे, बाद में 15 सूबे हो गए थे, ठीक है, याद रखना। जहांगीर के टाइम पे 17 सूबे थे, जहांगीर के टाइम पे 17 सूबे थे, और सर्वाधिक सूबे बेटा थे शाहजहां के टाइम पे, और ये थे बेटा आपके 22 सूबे, ये याद रखना आपको। सर्वाधिक सूबे किसके टाइम पे है, नहीं, सर्वाधिक बेटा किसके टाइम पे है, शाहजहां के टाइम पे है। और सूबे कितने यहां पे, 22 सूबे, ये याद रखना बेटा, भूलना मत इसको, ठीक है। और औरंगजेब के टाइम पे 21 सूबे हुआ करते थे, जो कि कितने सूबे थे, 21 सूबे, यहां भूलना मत बेटा इसको ना। औरंगजेब के टाइम पे थे 21 सूबे, ये बेटा आपको याद रखना है। तो सबसे कम सूबे बेटा अकबर के समय थे, अकबर के समय, और सबसे ज्यादा सूबे बेटा आपके शाहजहां के समय थे, शाहजहां के समय सबसे ज्यादा सूबे थे, ठीक है ना। सेकंड नंबर बेटा आपके औरंगजेब के सूबे थे, और जहांगीर बेटा आपका ये नंबर पे है। इतनी बात सबको समझ में आ गई है, ये याद रखना बेटा आप, ठीक है। चलो एक बात ये हो गई है। अब जो बेटा जिले होते थे, जो सरकार थी बेटा, इसका प्रमुख था बेटा फौजदार, फौजदार इसका प्रमुख हुआ करता था। इसका प्रमुख कौन था, फौजदार, इसका प्रमुख था बेटा फौजदार, आप याद रखना, ठीक है। परगने का बेटा प्रमुख था शीकदार, और सूबे का सूबेदार मैंने आपको बताइए, ठीक है, याद रखना आप इसको। हो गया है,
ठीक है, बहुत बेहतरीन बात है, हो गया है। ठीक, अब देखो बेटा, फौजदार के अंदर बेटा एक आदमी होता तो उसे बोलते हैं आलम गुजार। ये राजस्व बेटा वसूलने वाला एक आदमी है, ठीक है, इसका नाम है आलम गुजार। ये टैक्स वसूलने वाला बेटा एक आदमी है, राजस्व वाला है ये भी याद रखना। तो आलम गुजार जो है ये सरकार या जिले स्तर का बेटा एक आदमी है जो राजस्व को वसूलने का काम करता है। हर सी बात समझ आ रही है? तो कौन है आपका ये बेटा आपका राजस्व बेटा स्तर का राजस्व वाला अधिकारी है फौजदार। फौजदार के अधीन ये आदमी काम करता है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बहुत बेहतरीन बात है। चलो बेटा, अब ऐसी बेटा सीकदार के अंदर बेटा एक राजस्व अधिकारी का नाम है आमिल। आमिल यहां बेटा है आलम गुजार और यहां है आमिल, दोनों राजस्व वसूलने वाले अधिकारी हैं। एक फौजदार के अंदर काम करता है, एक सीकदार के अंदर काम करता है। फौजदार के अंदर जो काम करता है उसका नाम है आलम गुजार, सीकदार के अंदर जो काम करता है उसका नाम बेटा आपका आमिल है। यहां तक की बातचीत सबको समझ में आ गई है? कौन दिक्कत नहीं किसी को? बेहतरीन बात है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको बात समझ में आ रही? मेरे बेटा हिसाब से आपको समझ में बात आ जानी चाहिए है। चलो, अब जो बेटा गांव होता है ना, गांव, इसका बेटा सबसे मेन आदमी जो है गांव का सबसे मेन आदमी जो है, ठीक है, उसे बेटा बोलते हैं खत, मुकद्दम या चौधरी। ये तीनों बेटा नाम इसी के हैं, प्रमुख होता है बेटा यहां पे खत, मुकद्दम और चौधरी। ये बेटा यहां का प्रमुख है। खत, मुकद्दम, चौधरी ये गांव लेवल पर काम करते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, अब बेटा यहां पे आपको एक बात ध्यान रखनी है। जो अकबर भैया हैं, इन्होंने बेटा एक प्रथा चलाई थी, उसे बोलते हैं मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी प्रथा अकबर ने बेटा प्रथा चलाई। कौन सी थी ये? मनसबदारी प्रथा अकबर ने से चलाई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, मनसबदारी प्रथा अकबर ने चलाई थी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मनसबदारी जो प्रथा है ये एक दोहरी प्रथा है। दोहरी प्रथा, ये एक दोहरी प्रथा है, याद रखना। ठीक है, हो गया है? ठीक है, याद रखना, दोहरी प्रथा है। इसके बेटा अंतर्गत में जात और सवार नामक दो पद थे। मनसबदारी प्रथा में इसमें दोहरी प्रथा है, एक पद था जात, एक था सवार। दो तरह के पद थे बेटा, दो तरह के लोग हैं मनसबदारी प्रथा में। मनसबदारी बेटा क्या है? एक प्रणाली है, एक सिस्टम है बेटा, ये ना। मनसब मतलब क्या होता है बेटा? पैसा, रुपया देना, मतलब हम जो वेतन देते हैं बेटा उसे मनसब कहा जाता है। मनसब का मतलब क्या होता है? जो बेटा हम वेतन देते हैं, है ना। तो मनसबदारी बेटा एक प्रथा है एक तरह से, ठीक है। और इसमें दोहरी प्रथा है। दोहरी प्रथा मतलब दो तरह के लोग बेटा यहां पे होते हैं। एक को बेटा हम क्या देते हैं? नकद पेंशन दे देते हैं, उसे जात कहा जाता है, जिन्हें हम नकद पेंशन देते हैं, ठीक है। और बेटा एक आपके सवार होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हो गया है। ठीक है, तो फिर आपको बेटा इतना याद रखना है, मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? अकबर ने। और ये दोहरी प्रथा, इसमें दो लोग क्या थे आपके? जात और सवार। इतनी बात सबको समझना ठीक है। और बेटा ये जो मनसबदारी प्रथा थी ये दशमलव प्रणाली पर आधारित थे बेटा। ये मतलब 10-10 के बेटा गोलज में हुआ करते थे, है ना। 10, 20, 30 ऐसा वाला था, ठीक है ना। दशमलव बेटा प्रणाली से बेटा ये संबंधित है। आप एक बात ये भी याद रखना, दशमलव प्रणाली से। इतनी बात सबको समझ आ रही? ठीक है, वेरी गुड। आपको तो पता है कि जहांगीर के समय ही बेटा यहां पे अंग्रेजों की एंट्री हुई थी। पुर्तगाली सबसे पहले बेटा यहां पे आ गए थे और तंबाकू की खेती बेटा पुर्तगालियों ने ही भारत में शुरू करी थी जहांगीर के टाइम पे। बात समझ आ रही? ठीक है, एक बात चाहो तो बेटा लिख लो, भारत में तंबाकू की खेती जहांगीर के समय पुर्तगाली ने शुरू करी। ठीक है, जहांगीर के समय पुर्तगाली ने शुरू करी थी। आप याद रखना एक बात, ठीक है, हो गया है। चलो अब बेटा देखो यहां पे जरा ध्यान रखना, यहां पे जो किसान थे ना, किसान, ये 3 भागों में, 3 वर्ग थे बेटा किसानों के। किसानों के बेटा यहां पे 3 वर्ग हुआ करते थे।
किसानों के यहां पे 3 वर्ग हुआ करते थे। कितने वर्ग है बेटा आपके किसानों के? 3 वर्ग हैं किसानों के, यहां पे ध्यान रखना, ठीक है सर। कौन कौन से? एक है खुदकास्त, दूसरा है पाही कास्त, तीसरा है मुजारियान। पहले बेटा आपके खुदकास्त, खुदकास्त, कास्त का मतलब बेटा होता है काश्तकार। कास्त शब्द बेटा कहां से लिया है? काश्तकार से। काश्तकार बेटा कौन होता है? बेसिकली आज के अगर कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, काश्तकार बेटा उसे बोलते हैं जिसकी खुद की जमीन नहीं होती है, जो किसी दूसरे की जमीन पर खेती करता है, उसे काश्तकार कहा जाता है। बात सबको समझ में ठीक है? जिसकी जमीन होती बेटा उसे बोलते हैं जागीरदार या जमींदार। जमींदार जिनके माध्यम से बेटा खेती करवाता है उसे काश्तकार कहते हैं, ठीक है। तो बेटा पहले थे खुद कास्त, जिनके पास खुद की जमीन थी बेटा, ऐसे काश्तकार थे ये बेटा वहां पे थे, मतलब मैं आज के हिसाब से बता रहा हूं, है ना, ये यहां पे थे बेटा। दूसरे हुआ करते थे, लिखो, दूसरे थे पाही कास्त, जो किसी और के लिए बेटा काम करते थे, पाही कास्त, पाही कास्त, ठीक है। और बेटा तीसरे थे, लिखो, मुजारियान। मुजारियान, मुजारियान बेटा याद रखें, यहां तो बेटा कास्त कास्त लगा ही हुआ है, ये किसान से ही है। मुजारियान, मुजारियान ये बेटा किसान है एक तरह से। आपसे बेटा कोई बोलेगा मुजारियान का संबंध बेटा किससे है? मुगलों में किसानों से, किसानों से बेटा इनका संबंध है मुजारियान का। बेहतरीन बात, सबको समझ में आगे नहीं आगे, ठीक है। अब बेटा आ जाओ इनके राजस्व में, इनका टैक्स बेटा देखो, इनका जो टैक्स सिस्टम था, टैक्स देखो इनका टैक्स, ठीक है। ये बेटा टैक्स यहां पे 4 प्रकार के बेटा टैक्स थे प्रमुख रूप से, बेसिकली 4, ठीक है। पहला बेटा टैक्स आपका था, लिखो, ठीक है, टैक्स। एक्चुअली बेटा इनकी जो भूमि थी वो 4 भागों में बटी हुई थी, तो उसी हिसाब से ये था, ठीक है। आप ये कह सकते हैं ये भूमि बेटा 4 प्रकार की थी। पहला लिखो पोलज भूमि। चलो बेटा पहले भूमि देख लेते हैं। पहली बेटा 4 प्रकार की बेटा क्या है भूमि। पहली कौन सी है? पोलज। आपसे बेटा कोई बोलेगा पोलज क्या है, तो भूमि है, भूमि का प्रकार पोलज, ठीक है। दूसरी है परती, परती तो नाम से पता लग रहा है, परती भूमि। तीसरी है चाचर, परती, चाचर, और है बंजर। बेहतरीन बात, चाचर बेटा कौन सी आपकी? बंजर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। पोलज, परती, चाचर, बंजर। देखो आप बेटा देखो, परती और बंजर तो आपको पता ही रहता है। पोलज और चाचर बेटा क्या है? ये जमीन है बेटा, भूमि के प्रकार है ये। पोलज और चाचर जो है मुगलों में ये भूमि के बेटा प्रकार है। आप एक बात ही याद रखना, यहां तक की बेटा बात सबको समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब बेटा मुगलों के अंदर एक चीज बहुत फेमस है बेटा, लिखो जब्ती प्रणाली। एक प्रणाली यहां पे बहुत फेमस है, जब्ती प्रणाली। जब्ती बेटा प्रणाली लिख लो, जब्ती प्रणाली। कौन सी बेटा प्रणाली आपकी? ये जब्ती प्रणाली है। बेहतरीन बात है, ठीक है, हो गया है, ठीक है। बेटा जब्ती जो प्रणाली है ये टोडरमल ने बेटा स्टार्ट करी थी। टोडरमल ने, टोडरमल बेटा आपका अकबर के बेटा दरबार के 9 रत्नों में से बेटा एक रत्न हुआ करता था, टोडरमल, ठीक है। जब्ती प्रणाली ये टोडरमल ने बेटा स्टार्ट करी थी, ठीक है। ये बेटा क्या है? एक भू राजस्व की प्रणाली बेटा, है ना, जमीन से टैक्स कैसे कैसे लेना है उससे बेटा जुड़ी प्रणाली। लिखो भू राजस्व संबंधित प्रणाली है बेटा, ये भू राजस्व से संबंधित बेटा प्रणाली है ये। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई है? कोई दिक्कत नहीं किसी को? जब्ती प्रणाली, जब्ती प्रणाली, ठीक है। चलो अब बेटा आ जाओ आप, अब थोड़ा आ जाओ आप, ठीक है ना। बस बेटा खत्म है आज का, ज्यादा नहीं है, बस 5-7 मिनट और लेंगे आपके। जब्ती प्रणाली लिख दे सबने यहां पे, कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। अब बेटा जरा आप आ जाओ मुगलों की स्थापत्य कला, आ जाओ जरा कुछ बातें लिखते हैं इनकी स्थापत्य कला के बारे में, मतलब इन्होंने क्या क्या बनाया है ना। मुगलों की स्थापत्य कला, स्थापत्य कला बेटा इन्होंने क्या क्या बनाया है। सबसे पहला आपको लिखना है बेटा अकबर। अकबर ने क्या क्या बनाया है? अकबर ही मेन आदमी है बेटा जिसने बनाए हैं, बाकियों ने जो बनाया है वो आपको पता ही रहता है। अकबर ने क्या बनाया है बेटा? सबसे पहला बेटा अकबर ने आगरा में आगरा का किला बनाया बेटा, आगरा का किला। फटाफट लिखो बेटा, अकबर ने बनाया है
आगरा का किला, आगरा का किला अकबर ने बनाया। कौन सा बड़ा किला बनाया इसने? आगरा, आगरा का किला किसने बनाया बेटा? ये सब अकबर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। दूसरा बेटा, दूसरा ठीक है, जो बेटा आगरा का किला है ना, इसी के बेटा अंदर एक बनाया इसने अकबरी महल। आगरा के किले के अंदर ही बेटा देखो, इसी के अंदर एक अकबरी महल बनाया इसने, अकबरी महल। तो अकबरी महल बेटा कहां है? आगरा के किले के अंदर अकबरी महल है यहां पे, ठीक है, हो गया है। और बेटा इसने इसी के अंदर बेटा एक बनाया जहांगीरी महल। इसी किले के अंदर बेटा एक क्या बनाया इसने? जहांगीरी महल। अकबरी महल, जहांगीरी महल दोनों आगरा के किले के अंदर है। क्लियर हो गया है? आगरा के किले के अंदर किला बेटा बहुत बड़ा किला होता है ना, आपने बेटा देखा होगा, कभी किसी ब्लॉग में देखा होगा, तो बहुत बड़े किले होते हैं बेटा। यहां से ले पूरा हल्द्वानी बेटा एक ही किला फैला हुआ है, इतना बड़े किले होते हैं ना। बात सबको समझ ठीक है? उसी के अंदर बेटा आपके बहुत सारे बने होते भवन टाइप, है ना, ऐसा आपका है। तो अकबरी महल, जहांगीरी महल दोनों बेटा किसके हिस्से हैं? आगरा किले के हिस्से। आ जाओ बेटा आप, इसके अलावा लिखो फतेहपुर सीकरी का किला। फतेहपुर सीकरी किला, फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाजा अकबर ने बनाया है, बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा, ठीक है, बुलंद दरवाजा, ठीक है। इसके अलावा पंचमहल और हवा महल, पंचमहल और बड़े क्या लिखा आपने? हवा महल, ये इसी ने बनाए हैं। इसके अलावा जोधाबाई का महल, जोधाबाई कौन थी? ठीक है, जोधाबाई का महल, ठीक है, ये इन्होंने बनाया। इसके बेटा अलावा याद रखना हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है वो भी इन्होंने ही बनाया। हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है वो भी अकबर ने बनाया। याद रखना बेटा, भूलना मत इनको, है ना आप। ठीक है, ठीक है, बात सबको समझ ठीक है। लेकिन बेटा इसका काम जो पूरा किया था ना हुमायूं, इसकी जो वो थी, कौन थी वो? हमीदा बानो बेगम, ठीक है, हुमायूं की जो वाइफ थी, उन्होंने बेटा इसके काम को पूरा करवाया था। किस काम को? हुमायूं का मकबरा। लिख लो, इसे कंप्लीट हमीदा बानो बेगम ने किया था। इसीलिए बेटा आपको कहीं पे दिख जाएगा कि हमीदा बानो बेगम ने ही बनाया था, ये याद रखना। हुमायूं के बेटा मकबरा के बारे में एक बात जरूर याद रखनी है, दोहरी गुंबद वाला बेटा ये भारत का पहला मकबरा है। ये दोहरी गुंबद, गुंबद समझते हो? जो बेटा ऐसे इनके ऊपर ऐसा होता है ना, ऐसा करके, इसे बेटा बोलते हैं गुंबद जैसा, ऐसा गुंबद है ना। तो दोहरी गुंबद मतलब ना एक बेटा इधर से खड़ा हुआ गुंबद, एक इधर से खड़ा हुआ गुंबद, ऐसे गुंबद खड़े होते हैं ना, ऐसे चार गुंबद। आप देखा ताजमहल के सामने ऐसे चार है ना, ऐसे खड़े हुए, है ना, ऐसे टिल्ड झुके हुए होते हैं ना, उन्हें गुंबद कहा जाता है। ठीक है, चलो, तो बेटा ये दोहरी गुंबद वाला बेटा ये पहला था, याद रखना, पहला ये था दोहरी गुंबद वाला। ठीक है, बेहतरीन बात हो गई थी। तो ये बेटा किसने बनाए थे आपके? ठीक है, चलो दूसरा बेटा लिखो जहांगीर के बारे में। जहांगीर, अकबर का मकबरा जो सिकंदरा में है और जहांगीर का मकबरा जो लाहौर में है वो जहांगीर ने बनाए थे। ठीक है, अपने मरने से पहले ही अपना मकबरा बना दिया इस भाई ने। पता ही था इसको मरना ही है, मुझे तो सबको ही पता होता है बेटा मरना है। अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा कहां है? सिकंदरा में। किसने बनाया था? जहांगीर ने। और जहांगीर का मकबरा जो लाहौर में है वो तो इसी ने बनाया था। जहांगीर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा मैंने कहां लिखा था? कहां लिखा था हमने? जहांगीर का मकबरा कहां है? लाहौर में। अभी मैंने कहां लिखाया था? जरा देखो तो पीछे। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जहांगीर का मकबरा कहां है, जो मैंने शुरू में लिखाया था फर्स्ट में। कहां लिखाया था? शाहदरा। जहांगीर का मकबरा लाहौर में। जहांगीर का मकबरा बेटा लाहौर में है।
लाहौर में बेटा, काट के लाहौर लिखो, लाहौर में करो बेटा इसको। जहांगीर का मतलब लाहौर में बेटा, सहादरा में नहीं बेटा, लाहौर में। जगू बेटा कहां है ये? लाहौर में, लाहौर में। जहांगीर का मकबरा बेटा लाहौर में। चलो बेटा छोड़ो, अब आ जाओ बेटा। अब हम बेटा कर रहे हैं आज की आखिरी बात। लिखो जहांगीर के प्रमुख चित्रकार बेटा, लिखो जहांगीर के कुछ बेटा चित्रकार हैं, आजकल बेटा एग्जाम में आ रहे हैं बार बार ये लोग। जहांगीर के बेटा कुछ प्रमुख चित्रकार हैं बेटा, इनके नाम लिख लो जरा सा, ठीक है। सबसे बेटा मेन चित्रकार जो है इसका, उसका नाम है उस्ताद मंसूर। सबसे बड़ा मेन चित्रकार कौन है इसका? उस्ताद मंसूर बेटा इसका सबसे मेन चित्रकार है, उस्ताद मंसूर, जो पक्षियों के चित्र बनाता है बेटा ये। हाँ, जो बेटा क्या करता है? पक्षियों के चित्र बनाता है, उस्ताद मंसूर, ठीक है। दूसरा बेटा लिखो बिसनदास, दूसरा है बिसनदास, ये भी है बेटा इसका चित्रकार। तीसरा है अबुल हसन, अबुल हसन, अबुल हसन, ये बेटा चित्रकार है इसका। और चौथा बेटा चित्रकार जो इसका है उसका नाम है मनोहर। कौन है बेटा आपका? मनोहर। ये 4 चित्रकार हैं इसके, याद रखना, ठीक है। चलो तो बेटा आज की बेटा रिवीजन क्लास तुम्हारी ये खत्म होती है, जहां बेटा मैंने आपको एंशिएंट और मेडिवल जो है ये मैंने करा दिया, ठीक है ना। कल भी बेटा आपकी रिवीजन क्लास होगी, याद रखना, ठीक है ना। क्या कराऊंगा कल बता, कल देखेंगे, ठीक है ना। कल भी आपकी क्लास होगी बेटा, आगे है बेटा, करा देंगे बेटा, क्यों नहीं कराएंगे, बिल्कुल करा देंगे बेटा। अब तुमने बोल दिया फिर तो कराना ही पड़ेगा, ठीक।